आदमी का जो दिल होता है, आम आदमी का जो दिल है वो शैतान का मुट्ठी में है। शैतान जब चाहे जिधर चाहे मोड़ सकता है। आम आदमी का दिल शैतान का मुट्ठी में है, वो जब चाहे जिधर चाहे मोड़ सकता है और मोड़ देता है। ऐसा हो रहा है और हुआ है, होते रहेगा। इसलिए कि आप खुद ब खुद आजमा कर देख लो। कभी तो ऐसा होता है कि बंदा इतना इबादत करता है, इतना इबादत करता है कि उसका हर वक्त इबादत में ही गुजरते रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसे इबादत में फिर दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए जब तक आम आदमी इबादत कर रहा है तो शैतान को कोई मतलब नहीं है। जब आम आदमी इबादत करता है तो शैतान को कोई परवाह नहीं है। करते रहो, अरे ज़्यादा होगा तो तुम्हारा थोड़ा सा नेकी अमलनामे में लिख दिया जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन जब ऐसे ही धीरे 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 अमाल उसका बढ़ते बढ़ते जब वो किसी मकाम के तरफ बढ़ने लगता है, किसी मर्तबे के तरफ बढ़ने लगता है, तब वो बंदा फिर शैतान के नज़र में आ जाता है। जब वो बंदा शैतान के नज़र में आ जाता है, वो अपने इबादत के ज़रिए, अपने तरक्की के ज़रिए, तो फिर शैतान उसको उल्टा सीधा बातें बताने लगता है। कभी उसे ख्वाब में आकर दिखाएगा कि तुम्हारा मर्तबा ये है, कभी उसे ख्वाब में दिखाएगा कि तुम बहुत बड़े आलिम हो, कभी उसे किसी बात का इल्म दिमाग में डाल देगा कि लोगों को ये बात बताओ। इस तरीक़ा से मतलब कि उसका दिमाग में ऐसी ऐसी बात भर देता है कि वो बंदा समझ लो कि वो अपना ईमान से भी चला जाता है, अपना दीन से भी चला जाता है और वो फिरका बंदी में उतर जाता है। ऐसे ऐसे ही बंदा जो था, ऐसे ही आलिम जो था, वो फिरका बनाया। इबादत करते 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 जब उसका कुछ मुकाम मिलने वाला था और उसका कोई मुर्शिद नहीं था जो उसका पैरवी करे, उसका हिफाजत करे, उसका रहनुमाई करे, उसका कोई मुर्शिद नहीं था। जब कोई मुर्शिद नहीं था और इबादत में उसका तरक्की होने लगा और कुछ मकाम के तरफ जब वो बढ़ने लगा, तो फिर शैतान अपना डोरा, अपना चाल, अपना रस्सी उस पर फेंकने लगा। इसका तो मुर्शिद भी नहीं है, तो मैं ही इसका मुर्शिद बन जाता हूँ। मैं इसे ऐसा ऐसा चीज़ दिखा दूँगा, ऐसा ऐसा इल्म इसके अंदर डाल दूँगा कि वो जो इल्म के ज़रिए से लोगों के सामने जब बातें करेगा तो इसे बहुत बड़ा आलिम समझेगा, बहुत बड़ा बुजुर्ग समझेगा, बहुत बड़ा पीर समझेगा और लोग इसके पीछे दीवाना की तरह लग जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इसका ज़ुबान से ऐसे ऐसे बात कराएंगे, जब ये लाखों में 10 लाख 20 लाख इसका चाहने वाला इसका मुरीद हो जाएगा, तब मैं इसे गुमराही के रास्ते पे डाल दूँगा। फिर इससे बाबा फरीद के बारे में उल्टा सीधा बकने का हुक्म दूंगा, फिर गौस पाक के बारे में इसका ज़ुबान खुलेगा, उसके खिलाफ़ बोलेगा, फिर बाबा फरीद का खिलाफ़ बोलेगा, फिर गौस पाक के खिलाफ़ बोलेगा, फिर गरीब नमाज के खिलाफ़ बोलेगा, फिर साबिर पाक के खिलाफ़ बोलेगा। जब ये अल्लाह के दोस्तों के खिलाफ़ बोलने लगेगा तो अल्लाह पाक खुद ब खुद नाराज़ हो जाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ब खुद नाराज़ हो जाएगा। जब उससे मुंह फेर लेगा अल्लाह भी और अल्लाह का रसूल भी, तो ये बंदे जो है कि शैतान हो जाएगा और शैतान का चेला बन के रह जाएगा। मेरे तरह ये भी इब्लीस हो जाएगा। और जितने भी इसका चाहने वाला रहेगा, जो भी इसका पैरवी करने वाला रहेगा, उसे तो पता रहेगा कि ये तो मेरा पीर है, ये तो मेरा मुर्शिद ही है, लेकिन उसे पता ही नहीं लगेगा कि ये कब खब्बिस बन चुका है, ये कब इब्लीस बन चुका है। और उसके साथ साथ उसका चाहने वाला भी जहन्नम का हकदार हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरा कहना है कि बगैर मुर्शिद को आप कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते हैं। किसी बात का भी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, चाहे लिख के ले लो और तारीख भी उठाकर देख लो, जिसका मुर्शिद था वही लोग कामयाब हुआ, वही लोग अल्लाह तक पहुँचा। बगैर मुर्शिद का मेरा बस सिर्फ यही रहेगा कि तुमको मुर्शिद से क्या मिल सकता है, मुर्शिद तुम्हें क्या दे सकता है, मुर्शिद से तुम क्या ले सकते हो, और मुर्शिद क्या होता है। मुर्शिद वो नहीं कि तुम्हारा जेब खाली करता रहे,
मुर्शिद वो है जो तुम्हारा दिल चमकाता रहे, तुम्हारा दिल को बिल्कुल पाक साफ करके चमकदार सूरज के तरह बना दे, मुर्शिद उसे कहता है। ऐसा नहीं है कि मुर्शिद तुम्हारा तिजोरी खाली करता रहे। अगर जो तिजोरी खाली करने वाला मुर्शिद है तो वहीं से उसे धक्का मार के साइड कर दे, और ऐसा मुर्शिद का तलाश करे तो तुम्हारा दिल और रूह को भी चमका दे और तुम्हें अल्लाह के नज़दीक ले जाकर खड़ा कर दे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाके उस महफिल में बैठा दे और हुजूर का दीदार करा दे, और हुजूर का रहमो करम तुम पर हो जाए और तुम विलायत का हकदार हो जाओ। ऐसा मुर्शिद होना चाहिए, और यही सी को मुर्शिद भी कहता है। बाकी तो कितना हर शहर, हर गली, हर गांव में ही बस लूटने वाला बैठे हुए हैं। सिर्फ दाढ़ी से और पगड़ से और टोपी से और जुब्बा से किसी को तुम वली समझने ही नहीं, गलती से भी नहीं। उसके अंदर ऐसा खूबी, ऐसा इल्म होना चाहिए, और उसके अंदर उतना ताकत होना चाहिए कि वो खुद ही पहले अल्लाह तक पहुंचा हुआ हो और तुम्हें भी पहुंचा सके। तो उस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।